अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मंगल आया और मंगल के रोज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अलीमा खान समेत उनकी दीगर बहनों और वोकला की मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से रावलपिंडी की अडियाला जेल के करीब बुध की सुबह पीटीआई के धरने को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता रात अडियाला जेल के बाहर धरना देने पर अलीमा खान समेत 400 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ये मुकदमा थाना सदर बैरूनी ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत 35 नामजद मुल्जिमान समेत 400 अफराद के खिलाफ दर्ज किया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि पाकिस्तान हम सब का है। जिस बेरहमी से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर मीडिया और अहले कलम की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ कमजोरों से नहीं बल्कि इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से भी सवाल करे। खामोशी एक जुर्म है और इस जुर्म में शरीक होना तारीख के सामने जवाबदही को मजीद कड़ा बना देगा आपके लिए। सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर ने मजम्मत करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर जबर की एक और स्याह रात रकम हो गई। निहत्ते बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन कारकुनान पर ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना एक इंतहाई शर्मनाक अमल है। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक नया इंकशाफ किया है और कहा है कि 25 अमीर तरीन पाकिस्तानियों ने ये कमिटमेंट कर ली है कि अगर खान साहब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं तो फिर वो 6 से 8 माह में पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। उम्मीद है कि तीनों फरीक इस उम्मीद अफजा गेस्चर की कदर भी करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। अब ये इंकशाफ फवाद चौधरी साहब ने किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर भी रहे हैं। इसी पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कमेंट भी ले लेते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं 25 अफराद जिन्होंने ये कहा है कि वो $1 अरब की सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। तो बात करते हैं, लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो दोबारा से बुध के रोज जो मुलाकातों का एक कमिटमेंट होती है, दिन होता है मंगल का, बुध का, जुमेरात का, इसमें अब मौजूद थे वो लोग मुलाकात करने के लिए। इस पर हम रोज ही अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों के साथ किया जा रहा है वहां पर, ये जो बेरहमी दिखाई जा रही है, जो जबर दिखाया जा रहा है, जिसके जिक्र राजा साहब भी कर रहे हैं अपने ट्विटर पर, फिर उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात लग रही है सर इन पर मुकदमात के इंदराज के लिए। ये सब क्या हो रहा है आपके नजदीक? इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? कौन सी दहशतगर्दी की दफात इन पर लग रही हैं? क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? देखें, यही तो बदकिस्मती है कि हमारा बजाय इसके कि हम कोई महज़ब मुआशरा और महज़ब मुल्कों की तरह जो है बैनुल अक़वामी जो कौमों की सफ में अपना कोई मुकाम हासिल कर सकें, हमारी तनज़्ज़ुली की इंतहा हो रही है। और पाकिस्तान इस वक्त जो इंसानी हकूक की पामाली है उसके डाउन द लैडर नंबर 1 पर है। और ये मुझे नहीं समझ आती है कि किसका मशवरा चल रहा है, या ये अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये जमहूरियत पसंद हैं और माशाअल्लाह यहाँ की दबंग वजीर आला जो है वो उनकी नवाज शरीफ साहब की दुख्तर नेक अख्तर, अगर वो कुछ जरा बराबर भी उनके अंदर जो है सियासी बसीरत का कोई किसी जगह पे खाने में कोई वजूद मौजूद है, तो फिर उन शर्म से डूब मरना चाहिए कि क्या इस तरह से, जिस तरह से औरतों को मारा गया है, मर्दों ने उनके दुपट्टे खींचे हैं, उनको जो है जिस तरह से भगाया गया है, उनके दुपट्टे उतार के जो जिस तरह से भगाया गया है और जिस तरह से वहाँ तशद्दुद किया गया है, मर्द और औरत और बच्चा और बूढ़े को कोई तमीज और तशरीफ नहीं की गई है। ये बर्बरियत की इंतहा थी। ऐसा क्या कर रहे थे वहां पर वो सर? अब जो कानून को इस हद तक आना पड़ा। ये अलीमा खान साहिबा की फुटेज भी चल रही है, बाकी लोग भी हैं यहाँ पर, खवातीन भी हैं, सब लोग। क्या कर रहे थे ऐसा वो सर? आपको पता होगा कि ये जो कुछ हो रहा है उनके साथ, ये क्यों करना पड़ रहा है? बात यहाँ तक पहुंच क्यों रही है? उनसे बात क्यों नहीं हो पा रही? उनको बातचीत के जरिए रोका क्यों नहीं जा रहा? या उनको दूसरी जगह बातचीत के जरिए मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा?
ये जब आखिरी दमों पे आते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है, तो ये भी इस हुकूमत की जब मौत आ चुकी है और करीब हो चुका है, तो इससे ज्यादा बौखलाहट का यानी शास्त्राना ये हो नहीं सकता है, जितनी बौखलाहट इस वक्त दिखाई जा रही। ठीक है, आप जो कर रहे हैं चलें, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम उस पर सवाल भी नहीं करते। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, खोसा साहब आप बताइएगा, अपनी सियासी बसीरत भी है माशाल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है, दुनिया देखी है, सियासत के नशेब व फराज और हर तरह से एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। क्या ऐसे सब करने से मामलात को सेटल डाउन किया जा सकता है सर? इस हीट को कम किया जा सकता है, बेहतर हो सकती हैं चीजें, कंट्रोल हो सकती हैं चीजें? लेकिन शायद साहब दम तोड़ेगा, ये बिल्कुल तोड़ेगा। जब जबर अपनी इंतहा को पहुंचता है, जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है, तो मिट जाता है। अब ये जुल्म की इंतहा हो रही है, मुझे बताएं कि क्या करें। हमने तमाम एवेन्यूज जो है वो सारे जो है रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं। कौन सी अदालत के अहकामात को ये नहीं मानते, कानून को ये नहीं मानते, आइन को ये नहीं मानते हैं, ये जो है सिर्फ गुलामी चाहते हैं। तो गुलामी तो माफ कीजिएगा, अगर तो ये हुसैनियत और यजीदियत की तो जंग अज़ल से अब तक चलती रही है और चलती आई है। क्या यजीद को जो तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, और नवासा रसूल को भी शहीद किया था और उनके सारे खानवादे को मिला, क्या उनको क्रेडिट आज दिया जाता है? दुनिया सारी लानत भेजती है और ताक क़यामत लानत भेजेगी उन पर। और जिन्होंने डट के जो है इंसाफ की खातिर, रसूल की खातिर खड़े हुए और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया और कुर्बानियां दी, यही होती है हुसैनियत, यही है इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप दुबक के आप जो है माफी मांग के पाँव पर पड़ के गिड़गिड़ा कर गुलामी कबूल कर लो और अपना हक जो है बागुजार कर दो। अरे बाबा, हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। इनसे कोई जो है वो नहीं लिया जा रहा कि कोई रियायत, कोई मराहत दे दीजिएगा। कौन सी क़यामत आ जाती है? क्योंकि अदालत आलिया के जो है फैसले कि जी मंगल को जो है ये मुलाकात करेंगे और जुमेरात को जो है वो दूसरे एक फरीक की मुलाकात है, तो ये तो मुतय्यन शुदा है। फिर इनको क्या तकलीफ है? और क्या कोई हम वहां तोपे और बम लेके जाते हैं कि हमने मैं यही तो पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग कि ये सब करना पड़ रहा है? यही सवाल मेरा था। लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है सर, जो उन्होंने लिखा है ट्विटर के ऊपर। इतने बड़े लोग, इतने कदकाठ वाले लोग, इतने वर्थ रखने वाले लोग अगर ये लिख रहे हैं कि ये बेरहमी है, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मीडिया इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहा और आप सिर्फ कमजोरों से सवाल करते हैं, मुझसे आपसे सवाल होता है, तो इक्तदार में बैठे हुए अवाम में जो लोग हैं उनसे भी तो सवाल करें ना। उनके सामने क्यों खामोश हो जाते हैं? वहां पर सवाल क्यों नहीं हो पा रहा? आपको किसने कहा है कि खामोश होते हैं? असेंबली की आप कार्रवाई उठा लें, कोई ऐसी तकरीर नहीं होती है जिसमें हम उनसे सर आप नहीं, उन लोगों से हम सवाल कर रहे हैं और राजा साहब भी उन्हीं लोगों से मुखातिब हैं जो ये सब, हाँ, जो ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप, इसलिए आप सवाल मुझसे तो गलत कर रही हैं सवाल। आपको चाहिए था ये कि यहाँ जो है वजीर उसको मोहसिन नकवी को बुलवाते, जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनको बुलवाते। इंटीरियर मिनिस्टर जो है ये, क्योंकि इंटीरियर के तहत आती है ये तमाम चीजें जो है, या वजीर कानून को बुला के पूछें कि किस कानून के तहत आप कर रहे हैं। या माशाल्लाह दबंग जो कहते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अपना जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो फरमाया करते थे ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़े होकर, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उनसे पूछिए कोई शर्म और हया अब सर हमें तो वो जवाब दे देंगे, आपको पता है कि क्या जवाब देंगे वो हमें। लेकिन जब मेहदी जैसे लोग आते हैं तो फिर उनको जवाब नहीं दे पाते ना। फिर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के सही तरीके से वो जब रेप्रिमांड होता है और जब वहां पर सही सवाल जवाब का सेशन होता है, हमें तो चुप करा देंगे, हमें तो जवाब दे देंगे, ठीक है, फिर हम तो दूसरा सवाल नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन जहां पर वाकई जवाबदेही करनी होती है तो आपको पता है फिर वहां जवाब दिया नहीं जाता उनसे भी। देखे ना, फिर वही बात होगी ना, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। अब हम किस मुंह से जो है कहेंगे कि कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है? किस मुंह से हम कहेंगे कि जी फलस्तीन में तशद्दुद और जुल्म किया जा रहा है और दुनिया से हम तकाजा करेंगे कि उनको मुखलसी दी जाए? आपने अपने मुल्क के अंदर जो है बुनियादी हकूक को कुचल के रख दिया है।
आपने चादर चार दीवारी, औरत मर्द, आपने बच्चा और जो है बच्ची, आपने जिस तरह से उनको जिल्लत और रुसवाई, और एक कैदी जो है उसको आप मुलाकात करने से भी माने कर दिया गया है कि उनके खानदान वाले भी नहीं मिल सकते, उनको वकला भी नहीं मिल सकते, उनको जो है पार्लियामेंटेरियन भी नहीं मिल सकते, उनको चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा का भी नहीं मिल सकता, जो 4.5 करोड़ का जो है नुमाइंदा है। और इसी तरह हमने जो है वफाक को पहले भी तोड़ा था जब 1971 का सानिया था। हम फिर दोबारा उसी जगह पे चले और स्क्रिप्टेड मुझे नजर आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड वही 1971 वाला सानिया है जो दोहराने चले जा रहे हैं। अब तो मुज़ाकरात की बात भी हो रही है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वफाकी वजीर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, अभी जो नेगोशिएशन हो रही है, जो कमेटी पे बैठे हुए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन ऐसे 25 अमीर तरीन पाकिस्तानी हैं, शायद वो ओवरसीज की बात कर रहे हैं, कि वो ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं ना खान साहब के पीटीआई की हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मामलात बेहतर हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वो 6 से 8 माह के दौरान पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। ये 25 लोग कौन है? ये 25 लोग सर क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? मैं आपको दावे से कहता हूं कि 25 लोगों की भी जरूरत नहीं है। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दे, अगर वो ये सारा कर्जा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी उन पर नछावर करके ना फेंक दे और पाकिस्तान को जो है ये कर्ज उतरवा दें, तो आप जो मर्जी मुझे सजा दे दें। अरे बाबा, इन पर चोरों डाकुओं लुटेरों पर क्रेडिट किसको एतमाद है? क्या इनको इसलिए पैसे दें ताकि ये हमारे ऊपर जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर गोलियां बरसाएं? क्या इसलिए पैसे दें कि ये जो है आंसू गैस और जहर आलूद गैस जो है इन पर नछावर करें? क्या इसलिए दें कि ये जो है अडयाला जेल के बाहर एक पुरअमन जो माहौल जो अपना एहतजाज कुना है उनके ऊपर जो है ये तशद्दुद करके लाठियां बरसाएं और उन पर जो है इस तरह से यलगार करें? तो फिर मुझे बताएं कि अगर हमारे ऊपर ही इन्होंने डंडे बरसाने और मारना है और गोलियां बरसानी है, तो फिर कौन देगा दुनिया में इनको इमदाद? और कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और कौन इस मुल्क में रहना पसंद करेगा? एक तरफ तो खोसा साहब अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक तरफ तो आपने देखी होंगी हुकूमती जो पूरी रिपोर्ट्स होती हैं जो कंपाइल करते हैं, जिसमें ये बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि पाकिस्तान ना टेक ऑफ कर रहा है, तरक्की हो रही है, सरमायाकारी आ रही है, जो रेशो है इन्फ्लेशन का वो कम हो रहा है और सारी मामलात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो जाते हैं, बेहतर हो जाती हैं चीजें, तो फिर इतनी सरमायाकारी आ सकती है। मतलब मान रहे हैं कि सरमायाकारी नहीं आ रही, रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। मुझे बताएं शाइस्ता, ये बताओ, दुनिया में गए हैं जी, MOU साइन हो रहे हैं जी, इनकी इन्हों की आनी जानी देखो तुसी, प्राइम मिनिस्टर टिक कर ही नहीं बैठा, ये इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। 1000 इन्होंने MOU साइन किए, एक ढेला इन्वेस्टमेंट लेकर आए, प्रैक्टिकली एक ढेला इन्वेस्टमेंट लेकर आए, सिवाय इसके कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और फील्ड मार्शल साहब आगे जा रहे हैं और ये उनके पीछे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। सब्ज बाग, ये सब्ज बाग और फिगरेटिव जगलरी के ये हमारे जो माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इसके माहिर हैं। फिगरेटिव जगलरी यानी अल्फाजों का हेर फेर इनका तो उंगलियों पर खेलता है, तो इसलिए बेवकूफ बना सकते हो कुछ अरसे के लिए, लेकिन कब तक तुम्हारा झूठ ये चलेगा? कब तक तुम्हारी ये जो है फिस्तायत चलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुल्क चलाए जा सकते हैं या आवाम जो है इस पर खुशहाली का जो है कोई उन्हें खुशी मिलेगी, उन्हें आस उम्मीद मिलेगी, उनको कोई भी जो है रियायत मराहत मिलेंगी, जिंदा रहने का उनके हक से हक भी। तो फिर खोसा साहब आप कह रहे हैं कि वजीर आजम अगर खान साहब बन जाते हैं तो फिर मामला ठीक हो जाए। कैसे वजीर आजम बनेंगे सर? वो तो नाअहल है ना, अब जाहिर है कन्विक्टेड है, जेल में है, इलेक्शन होंगे तो बनेंगे ना सर, कैसे होगा ये सब? यार खुदा का खौफ करो, मुझे बताओ, दुनिया का सारा जो है वो जितने तबसरे हुए हैं 8 फरवरी 2024 के वजीर आजम इमरान खान है।
खुदारा आपने जो है अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर इतनी बड़ी जुर्म किया है इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ। आर्टिकल 6 के आप मुर्तकिब हैं, सजाए मौत होगी। आप देखें तारीख के धारे पर इनका जो है जो कुछ होगा, कथारसिस होगा ना, जब तारीख बड़ी जालिम है, किसी को माफ नहीं करती और किसी को बख्शेगी भी नहीं। तो ये हिसाब तो देना पड़ेगा। आप अवाम के जो मैंडेट पर डाका नहीं मार सकते, आप आइन पर डाका नहीं मार सकते, आप अदलिया को गुलामी में नहीं ले सकते, आप जो इमरानी मुआहदा है आप उसकी तज़हीक नहीं कर सकते हैं। धरती माँ को इस तरह से आप लूट नहीं सकते हैं कि अब हड्डियों का ढांचा बना के आपने उस गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। अरे खुदा का खौफ करो, इतना प्यारा मुल्क अल्लाह ने दिया है और हमने तबाहाली की दहाने पर खड़ा कर दिया है। और अब तो ये आलम है कि हम जो है साबका वजीर आजम को जेल में बंद, ठूंस कर बंद करके उसको मुलाकात भी हमने बंद कर दी है। कैद तन्हाई में शाइस्ता, जरा सोचो, कैद तन्हाई में आप एक दिन नहीं गुजार सकते, ये जाए कि कई महीनों से उसे कैद तन्हाई 10 बाई 12 के कमरे में उसे कैद तन्हाई दे रखी है। इससे बड़ा अजियत नहीं हो सकती है। जिस्मानी टॉर्चर से ये लाख गुना ज्यादा है जो ज़हनी इस तरह टॉर्चर दिया जाता है। तो ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन वफाकी वुज़रा बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बैठ के कहते हैं कि जो खान साहब नाश्ता कर रहे हैं वो किसी भी एक एवरेज और गरीब घराने के पूरे 4 दिन के खाने के बराबर होता है सर। तो फिर ये चले जाए ना सारे वजीर, क्यों नहीं चले जाते? ये उधर ही चले जाए, उधर ही जाके खाएं खाना सर। ज्यादा जेल में जाए ना, ये जरा अगर इतना लेविश खाना मिल रहा है सर, इतना ही इनको जो है ललचाया जा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो चले जाएं। ये हमें इमरान खान दे दें, हमें इमरान खान मुल्क को दे दें, कौम को दे दें, वापस कर दें और उनका वो मुकाम जो उन्हें अवाम ने उनके जेल में रहते रहते जो चीजें हम देखते हैं ना, वो जेल में है, जाहिर है हम देख रहे हैं कि मुलाकातें भी नहीं हो रही, लेकिन वफाकी वुज़रा एक अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं, एक अलग मूड है उनका सर। अगर आप फील करें तो वो कहते हैं कि खान साहब के पास जिम की सहूलत है, वो वर्जिश कर रहे हैं, इतने एक्टिव है, खाने उनको मिल रहे, मतलब माहौल वो बना रहे हैं कि वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं इस वक्त। अरे बाबा ये कठपुतलियां हैं, इनको तो चाबी लगा दी गई है, क्योंकि ये मुंतखब तो है नहीं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान तो है नहीं। ये जिनको जो इन्हें लेकर आए हैं, उन्होंने इनको जब चाबी देनी होती है, वो बुलवाना होता है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं तोते की तरह। रट जो है उन्होंने लगाई हुई है और वो जो उन्हें स्क्रिप्ट मिलता है उसके मुताबिक वो ब्लास्ट करते हैं और फिर वो समझते हैं कि कौम इतनी बेवकूफ़ है, लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ये जो है इस तरह से ये बार बार ये दिखा के वो ये बावर करवा देंगे अवाम को कि इमरान खान को बहुत ही जो है सहूलतें जेल में मिल रही हैं और बड़े खाने मिल रहे हैं और बड़े उनको आराम और रसाइश मिल रही है। तो ये क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं और हम लोग सारे पागल हैं जो जेल के बाहर जो है हलकान होकर सिर्फ इमरान खान की मुलाकात के लिए मुतमन्नी है और बार बार दरखास्तें हाईकोर्ट में दी जा रही हैं कि उनके और फिर वो बार बार रिजेक्ट हो रही हैं मुलाकातें। बस ये अदालत तो अब अदालतों को बंद कर देना चाहिए। देखिए इन ऑल फेयरनेस, अदालत अगर इतनी ही बेबस हो चुकी है तो मेरे ख्याल में ताला लगा दे, ये कौम पर बोझ कम से कम ये तो ना रहे। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? अगर अदालतों के अहकामात को नहीं मानती तो ये बदतरीन हुकूमत वो होती है जो अदालतों की तज़हीक करती है, लेकिन सर ये 27वीं आईनी तरमीम के बाद तो अदालतें रैपिडली डिसीजंस कर रही हैं, फैसले आ रहे हैं, आईनी अदालतें बहुत तेजी से केसेस निपटा रही हैं और ये हमारे लिए किया गया, अवाम के लिए किए गए हैं ना ये तरमीम। तो आप जानते ही हैं इसके सारा जो इसके निकात है और जो भी इसके शिकें थी, तो फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि इनको बंद कर दे और ताले लगा दें? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। यार को खुदा का खौफ करो, मुझे ये बताएं कौन सा फैसला इन्होंने अवाम के हक में दिया है? कौन सी आज तक 3 साल में या 4 साल जो इनके हैं इस हुकूमत के, उसमें कौन सी एक कानून साजी बता दीजिएगा, एक पॉलिसी बता दें जो अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इन्होंने की हो, या एक फैसला इस अदालत ने, आईनी अदालत ने। हाँ अलबत्ता जरूर ये इन्होंने किया, रिवर्स करके इन्होंने पीटीआई को जो है मुनहदिम कर दिया, रिवर्स करके इन्होंने हमारी जो है
वो मखसूस नशिस्तें छीन ली और मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल को इन्होंने रोंद कर उठा के बाहर फेंका। हाँ, ये जरूर इन्होंने किया कि ये जो है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो माने किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उससे को भी इन्होंने सारा रिवर्स करके उलट कर दिया। और ये भी इन्होंने जरूर है कि इस माशाल्लाह काजी फाइज ईसा साहब का वो सेहरा जाता है उन्होंने कहा कि इसका जो गद्दारी करता है पार्टी के साथ उसका वोट गिना जाएगा, काउंट होगा, ताकि वो जो है उसको किया जाए। और ये जरूर इन्होंने किया है कि ये वोटों को इन्होंने लोटाक्रेसी को फिर वापस रिस्टोर करके जन्म दिया है और नजरिया जरूरत को फिर मुसल्लत करके इन्होंने जो है डंडा बरसाया है और सारा कुछ मुनहदम कर दिया है। इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान ने इस दौरान में कोई जो है वो पेशरफ्त की थी अदलिया की आज़ादी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए, इन्होंने उसको मलिया मेट करके रख दिया है। पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए, कितना अरसा लगेगा। लेकिन देखें शाइस्ता, ये मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, ये 25 करोड़ अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और एक टोला जो है फिस्ताइयत का इंतहा की जो है ये जुल्म कर रहा है। एक टोला तो सर कर रहा है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आईने पाकिस्तान के बानी हैं और हमने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पाकिस्तान में जमहूरी ताकत का हिस्सा रहे हैं और जो चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो इस पूरे मंजरनामे पर क्या खामोशी का रोल प्ले कर रहे हैं और उनको नहीं लगता कि उनकी पार्टी को, उनके वोट बैंक को या उनको भी कभी कोई खतरा लाक हो सकता है, या उनको लगता है कि ठीक है सब अच्छा है, अभी हमारे तक बात आई नहीं तो फिर ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहे। फिक्र ना करें, 28वीं तरमीम उन्हीं को मुनहदम करने जा रही है और उसके बाद वो भी हमारे साथ अडयाला जेल में होंगे। और 29वीं तरमीम क्या बात कर रहे हैं आप? जरदारी साहब सदर हैं आपको बताया। और 29वीं तरमीम में माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके बरादर अर्जुमंद प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके माशाल्लाह दुख्तर नेक अकबर, मतलब सब पढ़े जाएंगे खोसा साहब, सब पढ़े जाएंगे, आप पढ़े जाएंगे बिल्कुल। अब मैं दावे से कहता हूँ, आप देखती चली जाएगी। चलिए, ये खोसा साहब की बात जो है ना ऑन रिकॉर्ड है सर, कि आप कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी और 29वीं आईनी तरमीम इंशाअल्लाह जब आएगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बारी है। तो सिर्फ ये कहानी पीटीआई तक नहीं है। जी जी देखिए, मैंने नाम नहीं लिया, आपने खुद ही कहा 28वीं पीछे बचता ही है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बात कर रहे थे हालात हाज़रा पर, इन तमाम मामलात पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक मुज़ाकरात की बात आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ भी आगे बढ़ने की पोजीशन में नहीं है। कौमी कॉन्फ्रेंस तक जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, शायद वो लालच दे रहे हैं या उनको एक टेबल पर लाना चाह रहे हैं, एक पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं कि वो आगे आकर स्टेप फॉरवर्ड करें और यहाँ से एक नया दौर मुज़ाकरात का शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चीज़ों पर कायल होती हुई नज़र नहीं आती। उसकी मेजर रीज़न यही है कि खान साहब जो अभी एक मुफाहमती पॉलिसी से हटे हुए हैं, एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ चल रहे हैं, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो वो ये कहते हैं कि डटा हुआ है खान और डट के खड़ा हुआ है, तो इसी तरह दीगर पार्टी के लोग भी, उनकी बहनें भी अडयाला जेल के बाहर डट जाती हैं और इसी चीज़ को सोशल मीडिया पर और हर तरह के ग्रुप्स के अंदर डिस्कस किया जाता है और इसी चीज़ को आगे लेकर जाने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि खान साहब जेल से ये फरमान सादिर करते हैं। अगर वो बोलें कि ठीक है आप मुज़ाकरात कर ले, आप बातचीत कर ले, कूल डाउन करें मामलात को, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी होगी या यहाँ से मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ये एक और रास्ता भी निकल सकता है, सिर्फ एक रास्ता नहीं है मुज़ाहमत का, तो फिर हो सकता है कि मामलात किसी दूसरी तरफ भी जाएं। लेकिन उसके लिए किसी को तो स्टेप लेना होगा, किसी को तो आगे आना होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग मौजूद भी हैं तो उनकी बातों को इतनी खातिर में लाया नहीं जाता, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लाइन्स पर भी थोड़ा सा गौर करना होगा, सोचना होगा। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।